लाउड? सबको सुनाई दे रहा है मैं जो कह रहा हूँ? ठीक है। माइक की कमी है हमारे पास, तो जाहिर है कि हमारी आवाज़ जितनी पहुँच सकती है उसी के सहारे हम अभी का कार्यक्रम को तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग आगे की पंक्तियों में बैठ जाएं, क्योंकि आगे की पंक्तियाँ खाली हैं बिल्कुल। आगे की पंक्तियाँ मतलब इन फ्रंट रोल। मैं हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो जाहिर है आपको हिंदी ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो आप सब लोग से आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ बी सीटेड इन फ्रंट रोल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा एनमो मंत्र से होती है, तो हम आग्रह करेंगे कि डॉक्टर भाव सिंह सर जो कि हमारे हो जाए अपने प्रेसिडेंट सर जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है एनएमओ ओडिशा के डॉक्टर भाव सिंह सर हमसे आग्रह करेंगे कि वो एनएमओ मंच से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। लाइव चलेगा इंस्टाग्राम पे। मेक श्योर दैट एवरीवन इज कवर्ड इधर थोड़ा कवर आगे पीछे कर लो। स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर आपका। इस मंत्र की जो व्याख्या है मैं कर देता हूँ संक्षेप। न तो हम कामये राज्य, इसका मतलब है ना मुझे राज्य की आकांक्षा है, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं है। ठीक है। कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम, मतलब ये है कि मुझे तो सिर्फ प्राणी मात्र के दुख हरने की क्षमता दे प्रभु, ऐसी मेरी मनसा। ठीक है। ये इस मंत्र के थ्रू यही हमारा भाव है, और इसी भाव को हम अपने जो युवा चिकित्सा पीढ़ी है उसके अंदर पिरोना चाहते हैं। ठीक है। इस भाव के संचार में आप सबका स्वागत है। आप सब नवीन युवक इस क्रम को आगे बढ़ाएं, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जो परिचय है, एक परिचय पहले आप सबको दे देते हैं जो आपके सामने सब लोग बैठे हैं, जो डिग्निटरीज है। सबसे पहले मैं परिचय दूंगा हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर आशुतोष विश्वास सर का, जो कि कई संस्थानों में कई प्रशासनिक पदों पे रहे, और अभी हमारा जो मतलब इस सत्र अभी जो सत्र हुआ है उस सत्र में अभी डायरेक्टर पद पे ही है। और हमारे एनएमओ में हमने मतलब सर से आज सुबह आशीष मांगे की तरह आप हमें पेट्रोल की तरह हमें आशीष दिया, और एनएमओ का कार्य। दूसरा परिचय डॉक्टर विकास भाटिया सर का। डॉक्टर विकास भाटिया सर जो है हमारे यहाँ पहले डीन भी थे, कम्युनिटी मेडिसिन में पहले एचओडी भी थे अपने एम्स भुवनेश्वर में ही, और अभी एम्स बीबी नगर जो तेलंगाना एम्स है वहाँ के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदस्थ हैं, और अपने पुराने एनएमओ के कार्यकर्ता भी। तीसरा परिचय मैं दूंगा अपने डॉक्टर प्रशांत राघव महापात्र सर का, जो कि पल्मोनरी मेडिसिन में अपने एचओडी हैं और अभी डीन के तौर पे कार्यरत है अपने एम्स भुवनेश्वर संस्थान। एक खास बात ये कि अपना जब एनएमओ का गठन हो रहा था, मतलब 77 के दशक के, मतलब 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, तब से वो फाउंडिंग मेंबर है एनएमओ के, और अभी एनएमओ ओडिशा के स्टेट प्रेसिडेंट के दायित्व में है। तत्काल वो जनरल मेडिसिन की अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस कटक मतलब कटक जो शहर है पास में भुवनेश्वर के, वहाँ पे करते हैं। सारे विशेष गणमान्य लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप आए और दीप प्रज्वलन से हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें।
का जो मूल मंत्र है वो ये है, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। तो हर शब्द में हमने राष्ट्र को जोड़ा है, तो हम अपनी जो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो राष्ट्रगान से करेंगे। गीत सब लोग राष्ट्रगान से खड़े होते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। अब हम अपने प्रेसिडेंट सर डॉक्टर भावसिंह सर से आग्रह करेंगे कि सर हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर आशुतोष सर का आप सवाल से स्वागत करें। डॉक्टर भावसिंह सर से पुनः आग्रह है, और वो हमारे एम्स हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटी सर का स्वागत। और अभी मैं अपने हमारे जो एनएम भुवनेश्वर है उसके जो प्रस्तावित प्रेसिडेंट है उनसे मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर कन्हैया लाल सर से कि वो डॉक्टर भावसिंह सर का उत्तरी से स्वागत। मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर विश्वरंजन सर से। सर अपना हमारे डीन सर का अपना उत्तरीय से स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती थी क्योंकि डायरेक्टर सर के पास काफ़ी अल्प समय है तो हम ज़्यादा समय ले नहीं सकते। बस एक ब्रीफ में सर परिचय करूँगा एनएमओ का। एनएमओ जो है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण नाम है, और ये 1977 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ के मेडिकल कॉलेज से ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, आवाज़ है ना क्लियर सभी को? तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई बहुत फॉर्मल तरीके से, किसी मतलब ऐसा ना स्वच्छंद कुछ विचार के लोगों ने कहा कि नहीं चलो हम समाज में जाके सेवा करेंगे। तो अभी जैसे हमारे स्थिति है कि हम एक जो एकेडमिक पढ़ाई करते हैं उसके अलावा जो क्लास के बाहर समाज वास्तविकता में कैसे जीता है, वो कैसे एक्चुअल में हमारे पेशेंट्स की जो रियल सर्कमस्टांसेस क्या है उसको देखने के लिए हम समाज में जाके समाज के साथ रह के समाज की स्थिति जान के समाज की मदद करें, ऐसे चिकित्सक हम खड़ा कर पाए, इसके लिए एनएमओ का गठन। तो एनएमओ वास्तविकता में क्या है, एक विचार है जो कि अब हम वैद्य बनने वाले हैं। एक सिंगल संस्थान है जो आपको फर्स्ट ईयर से लेके कंसल्टेंट्स तक के ये जो गैप है वो मिटाती है। तो अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, इस बात की जो मतलब आपके जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो आपका संस्थान देखती है, और साथ में जो सामाजिक संस्कार है वो आपको एनएमओ से निश्चित करे, इस बात के लिए ऐसी विचार के साथ एनएमओ का गठन। तो ऐसे 1977 में हमारे कुछ लोगों ने किया, और अभी एनएमओ का जो इकाई है वो हर राज्य के ऑलमोस्ट हर कॉलेज में है, उस कॉलेज में नहीं है। ठीक है, तो एनएमओ का कुछ बहुत विशेष परिचय मैं आप
के थ्रू, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे यहाँ हैं वो एनएमओ के कैंप्स में गए हैं, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि राष्ट्रपिता में एनएमओ क्या करती है। ठीक है, और हम ये राष्ट्रवाद की भावना क्यों रखना चाहते हैं? इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। बहुत साधारण सी चीज़ है, हमारे देश के लोग हमारे देश में रहें और हमारे देश के काम करें। ये बाकी मैं बहुत ज़्यादा समय एनएमओ परिचय में नष्ट नहीं करूँगा। आप सब लोग गूगल वर्ल्ड में हैं, सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सर से आग्रह करूँगा कि मानो जी आप स्टेज लें और बाकी आगे का कार्यक्रम ओवर टू यू मानो। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मानव चक्रवर्ती है। मैं एमबीबीएस अंतिम वर्ष का छात्र हूँ एवं वर्तमान में एनएमओ का केंद्रीय कार्यालय टोली में सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। तो सर्वप्रथम वैसे अभिषेक जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से एनएमओ का परिचय रख ही दिया है। मैं एम्स भुवनेश्वर की जो इकाई है एनएमओ की, उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमान वाजपेयी जी जब एम्स भुवनेश्वर का गठन किए थे, तो उसके बाद वर्ष 2012 में शैक्षणिक गतिविधियों का उद्घाटन हुआ था हमारे कॉलेज में। और उसके बाद और इनफैक्ट मतलब इसी महीने सितंबर के इसी महीने में 2012 में हमारे कॉलेज में एकेडमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था। और इसी वजह से आप सबको ज्ञात होगा कि इस महीने हम लोग एनुअल डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब ये है कि 2012 में इस शुभारंभ के बाद एक विदिन 1 to 2 years, एक दो साल के अंदर ही एनएमओ एम्स भुवनेश्वर ने भी अपनी गतिविधियों का इनॉग्रेशन किया था। और इन पिछले 10 सालों में ढेर सारी विभिन्न टाइप की जो गतिविधियां हैं वो की गई, जैसे कि काफ़ी सारे स्वास्थ्य शिविर किए गए। इसमें से आप सभी को पता होगा जो रिसेंट जो सबसे 2 बड़े कैंप हुए थे पिछले 3-4 महीनों में। तो एक तो जो 10 डेज का जो आपका पुरी में रथ यात्रा के अवसर पे कैंप हुआ था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मतलब काफ़ी अनइमेजिनेबल टाइप का एक्सपीरियंस रहा, मतलब अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस रहा, वो ये था कि 14 अगस्त के दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए हमने 84 अर्बन स्लम्स में एक साथ एक ही दिन में हमने कैंप कर दिया। इससे पहले हमने ऐसा कभी इतने बड़े लेवल पे कभी हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये पहली मर्तबा था जब हमने इतना बड़ा एक्टिविटी किया। तो आज पिछले 10 साल के इस कड़ी तपस्या के बाद आज हम इस परिस्थिति में हैं कि केंद्रीय जो हमारी इकाई है, केंद्रीय टोली है, उनके आग्रह पे आज हम एनएमओ एम्स भुवनेश्वर इकाई का स्थापना कर रहे हैं। इस अवसर पे मैं कहना चाहूँगा कि हम काफ़ी लकी थे, काफ़ी सौभाग्यशाली थे कि आज प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष विश्वास सर एवं प्रोफेसर डॉक्टर विकास भाटिया सर से आज उनका सानिध्य और आशीर्वाद मिला हमको। और उनके गरिमामय परिस्थिति मतलब प्रेजेंस में आज इस इकाई का शुभ उद्घाटन हो रहा है। तो मैं माननीय निर्देशक महोदय डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष विश्वास सर से निवेदन करूंगा कि वे कृपया हमारे जो गवर्निंग बॉडी के पोस्ट है उनके सदस्यों का सम्मान करें। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है कि हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर की मतलब सौभाग्य का बात है कि हमारे निर्देशक महोदय हमारे एनएमओ एम्स भुवनेश्वर के पैट्रन भी है और ऑब्वियसली हमारे गवर्निंग बॉडी के पार्टनर। इसके अलावा मैं सर से निवेदन करूंगा कि हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट सर है डॉक्टर कन्हैया लाल अग्रवाल सर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट से, उनका सम्मान करें। सभी जोरदार तालियों से जी। इसके बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर विकास रंजन मेहर सर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट।
एवं नेक्स्ट डॉक्टर चूतन दास सर फ्रॉम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके बाद हमारे इकाई के जो प्राइमरी कोऑर्डिनेशन यूनिट कह सकते हैं या जो हमारा फंक्शनली लाइक काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विश्वजीत जीवन साहू सर फ्रॉम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आज दरअसल हमारे कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स और एनुअल डे का प्रिपरेशन चल रहा है, जिस वजह से कुछ सदस्य आ नहीं पाए हैं, तो हम उनका आज जो घोषणा है वो उनके मतलब एब्सेंस में हमको करना पड़ रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे संगठन महामंत्री, जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कहते हैं, डॉक्टर विश्वरंजन मिश्रा सर फ्रॉम साइकियाट्री डिपार्टमेंट। इसके बाद कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर डॉक्टर निताशा मिश्रा मैम फ्रॉम एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट। बहुत बहुत आभार आशुतोष सर का। अब मैं माननीय डॉक्टर विकास भाटिया सर से निवेदन करता हूं कि वे अगले जो पदाधिकारी है उनका सम्मान करें। जॉइंट सेक्रेटरी अप्रतिम देव फ्रॉम MBBS 2018। उनके साथ काम करेंगे दिव्य ज्योति पांडा MBBS 2020 बैच से, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी। इसके बाद जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिसे हिंदी में संगठन सह महामंत्री कहा जाता है, मलय रंजन दास MBBS 2019 बैच से, स्पोर्ट्स के लिए गए हैं। उसके बाद लास्या पीता MBBS 2019 बैच से, तो वो भी शायद किसी काम में व्यस्त है। उसके बाद हमारे सह कोषाध्यक्ष यानी जॉइंट ट्रेजरर N ओमकार चौधरी MBBS 2019 बैच। और फिर संगीता अग्रवाल MBBS 2019 में। इसके बाद हमारे मार्गदर्शक मंडल, जो बेसिकली हमारे इस नवनिर्मित जो इकाई है उसको राह दिखाएगी, उसको आगे की गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन देंगी। तो इसमें हमारे दो सम्माननीय मार्गदर्शक है, डॉक्टर भाव सिंह का सर जो माननीय अध्यक्ष है NMO उड़ीसा के, एवं डॉक्टर प्रभाष रंजन त्रिपाठी सर एनाटॉमी विभाग के, जो कि NMO उड़ीसा के संगठन महामंत्री हैं। बहुत बहुत आभार विकास भाटिया सर का। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सर हमारे यहाँ पे इसके पहले टीम के पद पे कार्यरत थे, एवं उस दौरान भी NMO में बहुत एक्टिव सदस्य रह चुके हैं वो, और अभी उनके वर्तमान दायित्व में वे तेलंगाना में भी NMO का काम काफी कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया 2 शब्द NMO पे करें। एक और नाम था मार्गदर्शन मंडली में हमारे तीसरे सदस्य जो थे, तीसरे माननीय मार्गदर्शिका जो थी, वो डॉक्टर प्रणति नंदा मैम फिजियोलॉजी। अब मैं विकास सर से निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन। मित्रों, ये बहुत खुशी का समय है कि, और खुशी इसलिए भी है कि मुझे मौका मिला कि मैं ऐसे समय में आया यहाँ पे कि
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके साथ शामिल हो पाया। हमारे आपके यहाँ जो आपके डायरेक्टर साहब हैं, चीफ प्रेसिडेंट उड़ीसा के डॉक्टर महापात्रा और फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे और विद्यार्थीगण जिन्होंने एनएमओ में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ की इकाई शुरू करने के लिए, एम्स भुवनेश्वर की एनएमओ की इकाई शुरू करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम आपके यहाँ पे डायरेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और एनएमओ के जो मार्गदर्शक हैं, जो 3 हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं इसमें, उन सब के साथ मिलके आप लोग एनएमओ के जो विचार हैं, देशभक्ति के और सेवा का जो भाव है, उसमें आप सब काम करेंगे। इसके बारे में अगर आप एनएमओ के बारे में और जानना चाहें तो इसकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है और उसमें काफ़ी इसके बारे में बताया गया है कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से ये सेवा करते हैं और सिर्फ अपने यहाँ पे नहीं और कैसे ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के समय से ही इसमें वो लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसी समय में ही चाहते हैं कि आपको देश के बारे में और आपके अंदर वो सेवा का भाव जो है शुरू से ही आना चाहिए, जिसके लिए आप वैसे भी मेडिकल कॉलेज में इस भाव से आते हैं, लेकिन उसको भाव को आपके अंदर पूरी तरह से वो समा जाए और आप सोचें कि हमें इस चीज़ में लगन के साथ में इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ के काम करना है। एनएमओ की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, एकेडमिक प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, जैसे कि एनएमओ की नेशनल लेवल की डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस भी होती है, अभी गुवाहाटी में हुई, और इसके अलावा स्टूडेंट्स के प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे अभी बड़ौदा में हुआ। यहाँ पे मुझे याद है कि बहुत सारे कार्यक्रम कुछ समय में चलते रहे और एक समय पे डॉक्टर वीके पॉल एम्स दिल्ली से, जो कि अभी नीति आयोग के मेंबर हैं, वो यहाँ पे आए और उनके साथ में श्री मलिक जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी एनएमओ के, वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने एनएमओ को उड़ीसा में और आगे ले जाने के लिए जो कार्य किया, उसके लिए मुझे लगता है कि ये सब जो आप लोग इतने लोगों को देख रहा हूँ बहुत खुशी हो रही है। इसी तरीके का जो तेलंगाना जो कि जो एक वहाँ पे एम्स बन रहा है, वहाँ पे भी वक्त वक्त पे एनएमओ के जो वहाँ के जो एक्टिव एनएमओ की जो टीम है वो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं और शुरू से ही पिछले 2 साल से उनके साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं। और अभी हमने कोशिश की है कि हम अपने फैकल्टी कुछ आइडेंटिफाई किए जो कि इसके साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो हमारे साथ आगे आ रहे हैं और वो लोग उसमें भी हम धीरे धीरे स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ से भी 2-3 स्टूडेंट बड़ौदा गए थे, अभी जो वहाँ पे प्रोग्राम कार्यक्रम था बड़ौदा में, मिले थे वहाँ पे। तो आप उनको समझाइए और आप लोगों को देख के उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि एक नया इंस्टीट्यूट है। शुरू में बच्चों को जब घर से आते हैं बीबीएस में एडमिशन लेते हैं, इतना इसके बारे में नहीं मालूम होता। तो जब आप उनसे बात करेंगे, आपके मित्र लोग हैं, आपकी बात सुनेंगे, आप उनको बताएंगे कि आप लोग किस तरह का काम करते हैं, किस तरह से आप लोग कैंप्स लगाते हैं, क्योंकि आमतौर से कैंप हम सोचते हैं कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। इस समय पे जब आप इसमें जुड़ते हैं, आपके अंदर में एक मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप होते हैं। कैंप्स कैसे लगाने हैं, कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, कैसे बात करनी है, ये अपने आप में भी एक मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से भी देखा जाए एक अपने आप में भी ट्रेनिंग का एक माध्यम है। तो आप अपने साथ में वहाँ के विद्यार्थियों को भी बताएं, क्योंकि कई बार मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पाऊँगा इस बारे में, और अपने आप स्वच्छ अपने हिसाब से अपने शौक से आएँ और आप बताएंगे उनको, आपकी बात अच्छी लगेगी और महसूस करेंगे कि अपने और साथियों को लाएं। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को लाएं और एनएमओ के जो कार्य हैं उनको बताएं सबको, और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसके अलावा आपके जो विद्यार्थी हैं दूसरे मेडिकल स्टूडेंट दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, उनके साथ भी कम्युनिकेट कीजिए, दूसरे राज्यों के साथ भी कीजिए। हरियाणा के कई बार एनएमओ के स्टूडेंट्स ने कोविड के टाइम पे कई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की, आप लोग भी कर सकते हैं वर्कशॉप्स। तो इस तरह के बहुत सारे एकेडमिक और आउटरीच प्रोग्राम्स और देश से जुड़े हुए जो
समस्याएं हैं उनके ऊपर, और मिलजुल के हम सब लोगों की ज़रूरत है इस काम को करने की। अभी कुछ समय पहले ही हम माल न्यूट्रिशन के बारे में भी बात कर रहे थे, आप लोग भी उसमें अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं। देश की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि हमारे देश को और स्वस्थ बना सकते हैं और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं, उसमें आप सबके योगदान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त, फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो आपका है। आपकी वजह से ही देश को आगे और ले जाना है, और 2047 तक देश को एक विकसित नेशन के रूप में हम चाहते हैं देखें। और उस समय आप लोग कितने यंग होंगे आप सोचिए, और कितने अपने प्रोफेशनली कितने अच्छी पोजीशंस पे होंगे, तो आप देख पाएंगे। और तब तक तो हम शायद और बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को देख के खुशी होगी। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको अपनी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। सर का बहुत बहुत आभार आशीर्वचन देने के लिए और हमें प्रेरणा देने के लिए। और वैसे इस विषय पे उल्लेखनीय ये है कि अभी हाल ही में हमने सर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था पोषण सप्ताह के एंड पे, और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सर स्टूडेंट्स का। ये हमारा मतलब इकाई का ऑफिशियल डिक्लेरेशन से पहले ही बौद्धिक टोली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था सर ये। तो इसके बाद सर आगे भी हम काफ़ी गतिविधियाँ करेंगे सर। और इसके बाद मैं हमारे नवनिर्मित इकाई के पैट्रॉन एवं माननीय निर्देशक महोदय एम्स भुवनेश्वर डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष विश्वास सर से निवेदन करता हूं कि वे भी आशीर्वचन दें। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा ये विद्यार्थी जितने सारे बैठे हैं यहाँ पे, और जितने हमारे यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं इन्होंने के, और मेरे जो डॉक्टर भाटिया तेलंगाना से आए हुए हैं, और लकीली हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, और एनएमओ का वो भी बहुत एक्टिव सक्रिय कर्मचारी है, और हमारे प्रेसिडेंट जो ओडिशा के डॉक्टर भाव सिंह का, मैं इनसे आई थिंक 40 साल के बाद मिल रहा हूँ सरप्राइजली अभी, आफ्टर 40 ईयर्स। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रेसिडेंट साहब से एक एम्स में अभी भुवनेश्वर में मेरी मुलाकात हो रही है 40 ईयर्स के बाद। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और साथ साथ एनएमओ जो आप लोग ये कर रहे हैं इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि एम्स दिल्ली में भी ये एनएमओ है, सक्रिय है। और मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा एनएमओ के बारे में, क्योंकि अभिषेक सब कुछ बता दिया, और डॉक्टर विकास भाटिया ने सब कुछ ऑलमोस्ट सबको पता है। और अगर नहीं पता तो जैसे बोला गूगल्स में आप जाइए, गूगल्स इंजिन है, डॉक्टर्स है, बेस्ट डॉक्टर टू टीच यू एवरीथिंग। तो इसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, फर्स्ट डे है, और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे आई थिंक इसको आगे लेके जाना है, और एज ए यहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए फैसिलिटी, वो मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए इसको तो मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मेरे को जाना होगा। तो धन्यवाद सबको डॉक्टर विकास भाटिया, डॉक्टर भाव सिंह का, एंड डॉक्टर महापात्र, एंड ऑल द टीम एंड द फैकल्टी अदर्स, और जो बैठे हुए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका। सर को एक्चुअली जाना है, तो समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए हम सबसे आग्रह करेंगे कि सब हम लोग आके स्टेज के पास सर के साथ एक बढ़िया फोटो ले लें, उसके बाद सर आप जा पाएंगे। जितने लोग आ सकते हैं आ जाएंगे सर। हम लोग बैठ जाएंगे। Everybody can't get covered over this, or if we have to take in long shots, this one is सब लोग आ जाओ, जितने लोग आ सकते हो आ जाओ। Bro, Abhishek.
थोड़ा इधर ऊपर से सर वो बाहर चले गए, वो आएंगे डॉक्टर प्रभास सर से और डॉक्टर नसीम मैम से मैं आग्रह करूँगा कि आप नाम की नहीं नाम और काफ़ी व्यस्त सा आपको दिख रहा होगा सब कुछ, लेकिन इस व्यस्तता के पीछे का कारण ये है कि बैक टू बैक इवेंट्स थे इस मिनी ऑडिटोरियम में, तो थोड़ी सी अव्यवस्था आप महसूस कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्षमा नहीं पाऊंगा, इसमें प्रकृति जिम्मेदार है, ठीक है। और ये मैं आगे अपने डीन सर से कहूँगा कि सर प्लीज दो सब हम बच्चों का आशीष के तौर पे बताएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, सर मार्गदर्शन करें। Thank you very much. मेरा actually is fast meeting and Vishwaranjan to me, I just openly said I'll go and join there, but unfortunately that's just very happily ran there, and I could not come, and I think we have been in touch with same day with Dr. Mishra. So I think only one way we can try, only one word I can say, we should serve the most needy people. That is the we can do. I believe that I have been doing myself since I am here. I can say that we are serving my UPD. Nobody has returned till that in my department. Somebody is returning. That's why I am trying my best. Nobody returned till that, and I am trying my best. Whoever come to me, I do not have any hesitation, and I am trying to help. Whatever may be, whatever within, जितना भी मेरा पास है, जितना भी कर सकते, I mean it is my. I am open from beginning. I think those are close to me, I can say that. I think everybody should have feeling that we should serve the most needy people. That's what we should do. थैंक यू सो मच सर। यही भावना हम नवीन चिकित्सकों में पिरो पाए, और आपने कहा भी सर कि ये जो नीडी पीपल है उनके अंदर हम जाके उनके साथ काम कर पाए, यही एनएमओ का वास्तविकता में मूल मंत्र है, और इसी भावना से हम एनएमओ में काम कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डॉक्टर कन्हैयालाल अग्रवाल सर से, प्लीज सर आप पोडियम पे, और डॉक्टर विश्वरंजन सर प्लीज आप आए। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर आपको मानव जी आप आए, और हमारे जो अन्य अधिकारी हैं उनका आप डॉक्टर भावसिंकर सर के सहायता से आप उनका नाम प्रस्तुत करें। जी, अब आगे मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर भावसिंकर सर से निवेदन करता हूं कि कृपया एग्जीक्यूटिव बॉडी के जितने अधिकारी हैं उनका सम्मान करें। तो सबसे पहले कार्यालय सचिव यानी ऑफिस सेक्रेटरी अभिक मंडल।
बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर संदीप कुमार साहू सर, ऑफ्थाल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से। महारानी लक्ष्मीबाई योजना प्रमुख डॉक्टर प्रकृति दास मैम, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। शायद किन्हीं कारणों से वो अनुपस्थित है। उसके बाद ग्रीन ड्राइव प्रमुख डॉक्टर प्रिय माधव बेहरा सर, CMFM डिपार्टमेंट से। जी, वे भी अनुपस्थित है। और इसके बाद हमारे संपर्क प्रमुख डॉक्टर राहुल कुमार गुप्ता सर, जो सरकारी डिपार्टमेंट में है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कानपुर महासचिव जी। इनके बाद विद्यार्थी प्रमुख अभिषेक कुमार गौतम, MBBS 2018 से, जो एनएमओ उड़ीसा में भी विद्यार्थी प्रमुख के दायित्व में कार्यरत है। इनके बाद IT प्रमुख श्री हरि सी, MBBS 2018 बैच। इनके बाद सांस्कृतिक प्रमुख लिखिता देवी नैनी, MBBS 2020 बैच। अब हम सह प्रमुखों की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले ऑफिस में जो सह प्रमुख है, यानी जॉइंट ऑफिस सेक्रेटरी वैभव पात्रो, MBBS 2021। विद्यार्थी सह प्रमुख मोहम्मद तारिक हुसैन, MBBS 2021। अंजलि झा, MBBS 2021 बैच से, और उनको विशेषतः गर्ल्स इंचार्ज का पद दिया गया है। संपर्क सह प्रमुख अनमोल दीप शाही, MBBS 2020 बैच से, शायद वो अनुपस्थित है। उनके बाद देवराज दत्ता, MBBS 2020 बैच। एवं पूजा कुमारी, MBBS 2019 बैच से, जिनको संपर्क टोली में गर्ल्स का इंचार्ज का दायित्व दिया गया है। इनके बाद हमारे बौद्धिक टोली के सह प्रमुख डॉक्टर तूतन दास, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से SR, और इसके अलावा वे वाइस प्रेसिडेंट NMO भुवनेश्वर के दायित्व में। सांस्कृतिक सह प्रमुख स्वयंपूर्ण समाजदार, MBBS 2021 बैच से। ग्रीन ड्राइव सह प्रमुख सुंकारा साई स्वाति, MBBS 2019 बैच से, शायद वे अनुपस्थित है। फिर देगावत गिरिजा, MBBS 2020 बैच से। के बाद महारानी लक्ष्मीबाई योजना टोली के सह प्रमुख दिव्या कुमारी, MBBS 2020 बैच से।
एवं गरिमा गुलाटी MBBS 2020 बैच से। वैसे आप सबको बता दूं, ये महारानी लक्ष्मीबाई योजना की जो टोली है, ये नवनिर्मित टोली है और इसमें काफी सारी अपेक्षा है। इसके बाद IT टोली के सदस्य मांडव कार्तिकेय MBBS 2021 बैच से अनुपस्थित है। फिर प्रियांशु जी MBBS 2021 बैच से। जो अभी स्टेज में वर्तमान में उनसे निवेदन है कि वे अभी अपने स्थान ग्रहण करें और फिर अंत में एक फोटो लिया जाएगा। अरे भैया मिल रहा तो है पर्सनल। इनके बाद पुण्या S MBBS 2021 बैच से IT टोली सदस्य। स्वयंपूर्ण समाजदार MBBS 2021 बैच से, जो सांस्कृतिक सह प्रमुख के दायित्व पे भी है। सुनील कुमार साहू MBBS 2021 बैच से, शायद अनुपस्थित है। अंत में सूर्य नारायण MBBS 2021 बैच से, ये तो अनुपस्थित। तो ये थे हमारे नवनिर्मित इकाई के फ्यूचर, जो हमारे फेस भी है, और इन्हीं पदाधिकारियों के भरोसे अब हमारे इकाई नई ऊंचाइयों तक जाएगी, ये हमें अपेक्षा है। इस विषय पे एक बात बताना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनएमओ का, उसके अनुसार एक जो प्रावधान है वो ये है कि ये जितने भी पोस्ट बने हैं ये 6 महीने के लिए रहेंगे, और 6 महीने के बाद, और 6 महीने या फिर एज डीम्ड सुटेबल बाय दी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और दी जनरल सेक्रेटरी एनएमओ उड़ीसा और GS ऑफ एनएमओ एम्स भुवनेश्वर। तो ये यही जानकारी देनी थी। अब मैं डॉक्टर भाव सिंह का सर, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। डॉक्टर महापात्र, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मिश्रा, प्रणति मैडम और डॉक्टर प्रभास और मेरे सब युवा साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि एम्स भुवनेश्वर की शाखा का विधिवत गठन हो रहा है। वैसे काम तो बहुत दिनों से चल रहा था, जैसा कि डॉक्टर भाटिया ने कहा कि हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे, किंतु उसको एक शेप दिया गया, एक आकार दिया गया है, और एक संगठित और एक तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और ये इकाई अब इसकी जो झलक है उड़ीसा के सभी मेडिकल कॉलेज में जाएगी, और आप लोग जो काम करेंगे, मगर मेरी तरफ से एक दायित्व रहेगा कि यहाँ जो संपर्क प्रमुख हैं, यहाँ जो विद्यार्थी प्रमुख हैं, वो अब दूसरे तीसरे मेडिकल कॉलेजों में भी संपर्क करेंगे और वहाँ के विद्यार्थियों से संपर्क करेंगे, और ऐसी इकाइयाँ उड़ीसा के हर मेडिकल कॉलेज में और हर डेंटल कॉलेज में गठित हो। और इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, जब आप बुलाएंगे तब मैं जाऊँगा, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊँगा। आपको डायरेक्टर साहब ने कहा, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था, मैंने नाम सुना था कि तो किसी कारण से मैं आ नहीं सका था। हम लोग का बहुत पुराना संबंध है कॉलेज लाइफ से, जब स्टूडेंट लाइफ से एक साथ हम लोग ड्रामा किया करते थे, एनसीसी में जाते थे और कैंप किया करते थे। प्रणति में भी हमारी अफसर थी, मेरी सीनियर थी, तो हम लोग एक ही साथ जाते थे। तो बहुत दिनों के बाद वो पुरानी यादें ताज़ा हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने भी ये मौका मुझे दिया
इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। एनएमओ जैसा हमने कहा कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, ये हम लोगों को करना है। पढ़ाई सब करते हैं, सबको अच्छी तरह पढ़ना है, मगर 3-4 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है एनएमओ में। सबसे पहले होता है शिक्षा। आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। लोगों के अंदर एक तो भ्रम रहता है मेडिकल स्टूडेंट्स में कि अगर हम एनएमओ में जाएंगे तो हमारी स्टडी में हैम्पर होगा, समय का नष्ट होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको दिन भर किताबों में थोड़ी डूबे रहते हैं और आधा से ज़्यादा समय तो ये ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को संपर्क बनता है और सीनियर जूनियर का जो है, जैसे यहाँ पर फैकल्टी भी है, प्रोफेसर भी है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी है। अब जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो आप केवल अपनी एनएमओ की बात थोड़ी करेंगे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो प्रणति मैडम से आप जाके दूसरे टाइम में पूछ सकते हैं, मैडम मेरा ये चैप्टर समझ में नहीं आया, तो वो कभी मना नहीं करेगी। तो बहुत फायदा भी होता है, किताबें भी मिलती हैं और आपका काम भी बनता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि हम दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को उसके लिए चाहिए। इसलिए शिक्षा हम लोग को लेनी है। और दूसरी बात है कि हम लोग को संस्कार लेना है। अभी बहुत से लोग स्टेज पे आए, किसी ने पाँव छुआ, किसी ने नमस्कार किया, किसी ने कहा मेरे सिर पे हाथ रखो, यही सब संस्कार है। जब सब दीपक लगाने के लिए गए तो सबने जूता खोला, ये हमारे संस्कार हैं। हमने दीप प्रज्वलन से किया, कैंडल निभा के नहीं किया, कैंडल बुझा के हम लोगों ने शुरू नहीं किया, हमने दीप जला के उसके शुरू किया। फिर कैंडल नहीं थी तो सर ने क्या किया, एक माचिस की काठी ली और उससे जला के, तो दीप से दीप जला, तो एक दीप से दूसरा दीपक हमने जलाया। आप चमकते हैं, अगर आपकी चमक जिसमें चमक नहीं उसमें आती है, तब आपका जीवन सार्थक होता है। इसलिए तो ये से इसको बोलते हैं संस्कार। और तीसरा रहता है सेवा भाव। आप में शिक्षा है, आप में संस्कार है और आप में सेवा भाव है। आप आए ही इसलिए हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियों से आए होंगे, मगर उनके मन में लोगों के प्रति कुछ करने के लिए, दिल में कुछ है सेवा करने के लिए, तभी वो डॉक्टर बनता है। नहीं तो बहुत प्रोफेशन है जिसमें आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। केवल आपको वृत्तिगत या प्रोफेशनल लाभ के लिए आप यहाँ पर नहीं आए, उसके अलावा आपको फीस लेनी है, आपको मैंने नौकरी करनी है, आपको अपना पे लेना है, मगर उसके बाहर भी कुछ ऐसा करना है जो लोग नहीं कर रहे, उसी को बोलते हैं कि आपको सेवा भाव करना है। और क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, इसलिए ये राष्ट्र निर्माण काम चल रहा है। लोग बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, अब लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाना है। तो ये राष्ट्र निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए राष्ट्र की बात आई, किसी ने कहा कि राष्ट्र हम लोग, मैंने राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। So everybody is trying to build the nation in his own capacity. As we are medical faculty, so we can do very easily. आप मुझसे बोलेंगे भाई डॉक्टर भाव सिंह आप 1 लाख रुपया चंदा दे दो, मैं नहीं दूंगा। आप 100 पेशेंट देख दो, देख दूंगा। तो वही है, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। तो जिसका जो काम है वो अगर अपना निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के अगर करता है तो राष्ट्र सेवा की है। एवरीबडी इज गिविंग हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन बिल्डिंग एंड वी एज अ मेडिकल फैकल्टी गिव आवर सर्विसेज फॉर नेशन बिल्डिंग टू मेक द आवर कंट्री वन हाईएस्ट बेस्ट कंट्री, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। इसी ध्येय को लेकर हमारा है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसकी हवा में हमने सांस लिया है, जिसकी मिट्टी में उगे हुए फसल को हमने खाया है, जिसके फलों को हमने खाया है, जिसकी सब्जी हमने खाया है, उस देश के प्रति कुछ करने का मौका अगर हमें मिलता है तो हमें भाग्यवान खुद को समझना चाहिए। इतना ही कहकर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं और आप उत्तरोत्तर उन्नति करें, अच्छा काम करें। डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, आप लोगों को भविष्य में और भी सहयोग देने का वादा किया। डॉक्टर साहब नहीं है डायरेक्टर साहब, तो मैं डीन साहब के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर महापात्र जो डीन है वो आए, मेरी आशा है कि उनका पहला एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा होगा, बाद में वो बताएंगे। और आप सब लोग इतनी संख्या में आए, मुझे सुना
इसके लिए धन्यवाद और हम अब आगे मिलते रहेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का व्यक्तिगत तौर पे हमें आशीष मिलता रहता था, आज सब सामूहिक तौर पे सबको मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। हम कार्यक्रम को बहुत लंबा ना खींचते हुए पहले तो मैं अपने मतलब जो मैं वडोदरा गया था उसका बहुत संक्षेप में अनुभव कहूँगा कि मैंने और मानव जी ने वहाँ संकल्प लिया था कि इस अभ्यास वर्ग के बाद हम NMOU भुवनेश्वर का गठन एकदम जोर शोर से, तो हम पिछले जब से हम मतलब वडोदरा से आए हैं तब से पता नहीं सर को कितनी बार कॉल किया होगा, सर को कितनी बार परेशान किया होगा, और पूरा जैसे कन्हैया सर को मतलब हमने माथे पे उठा रखा था पूरा सब ये कि नहीं करना है करना है करना है, और आज ये दिख रहा है तो मैं बता नहीं सकता कि वास्तविकता में मैं कुछ ना कुछ। तो अनुभव से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि ये अनुभव का जो रूप है वो दिख रहा है। दूसरा ये कि मैं कहूँ जो नए बच्चे जो जुड़े हैं NMO से, कुछ नाम मैं कहूँगा, उन्होंने कहा था कि वो अनुभव कथन कहेंगे अपनी, तो पुण्या अगर हो तो आओ जरूर बाबू, जरा अपना NMO से जुड़ने का थोड़ा 2 मिनट में अपना संक्षेप वर्णन। Good evening, everyone. My name is Punya S. I'm coming from Kerala. So I don't have any I don't know Hindi and Odia that much. So I'm using English as medium to. See. Don't worry, everyone knows. Everybody knows English. You are trilinguistic. So that day, we were asked to stay back in the lecture hall after 5 p.m. We were all like, why? Because we just wanted to go back to the hostel, and that's when Dr. Rahul Gupta sir came to a lecture hall and told us about the NMO thing. It was on 15th of August, they said they would be conducting health camps to almost 110 slums in the city of Bhubaneswar, and it was interesting because I haven't been to a health camp, or I haven't been a part of a health camp or something like that. So it was wow, so I wanted to join, and they provided a Google form and I enrolled in it, and it was nice. It was I haven't been to one, so it was I haven't been to one, so it was nice. It was I haven't interacted with people, or I haven't interacted with people who are from slums or anything. It was my first experience, and it was nice. It was I don't know. It was just nice. I wanted to help people. It was the way the doctor prescribed medicines. They said something and they said the symptoms and the way the pain there here. But no, I don't know. It was just this feeling you will get Bharat Mata ki jai. Great. No, see, everyone got the feelings that you wanted to convey, and that's the best thing, that at least you came forward to put the word. Thank you so much. The smile on her face is enough. Huh? The smile on her face Yes. is enough. And yes, वो पता चल रहा है कि feelings है, भाव से जुड़े हैं, ठीक है? तो उसको नहीं समझ आया होगा मैंने क्या बोला, तुम लोग translate करके बताना what exactly. Which he is not able to express. Yes. So there is no. हाँ, ये भावनाओं का समंदर वो अपनी छोटे चोट से नहीं निकाल पाए। ठीक है? तो ये अगला अनुभव कथन 2 मिनट में वैभव आ जाओ। डरना नहीं, एकदम भाव से। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैभव फर्स्ट ईयर MBBS यहाँ पे। तो जैसे भैया ने बताया था, मतलब उस दिन 5 बजे के बाद राहुल सर आए थे अपने लेक्चर हॉल में, उन्होंने NMO के बारे में सब कुछ बताया। फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, एक बार ट्राई करते जाना चाहिए कैंप में। तो जब मैं कैंप में गया और देखा पेशेंट को, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, फेस टू फेस कैसे बात करते हैं। मेरे साथ एक जूनियर रेसिडेंट भी थे IMS रूम से, तो उन्होंने मैंने बहुत कुछ बातें सिखाई, कैसे मतलब बात करनी चाहिए पेशेंट से, उनको कैसे समझना चाहिए।
फिर मुझे मतलब सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या मतलब मिस कर रहे हैं यहाँ पे एकेडमिक से। एकेडमिक वहाँ भी बहुत बड़ी मेडिकल फील्ड है जो मुझे पता चला वहाँ पे, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और इसलिए मैंने मेंबरशिप ले लिया एनएमओ का, क्योंकि मुझे और भी जानना है। तो रिसेंटली अब हम लोग पुरी भी गए थे, पुरी में भी हम लोग फ्लड अफेक्टेड एरिया गए थे वहाँ पे। मुझे और बहुत कुछ जानने को मिला वहाँ पे, फ्लड के बाद कैसे लोग अफेक्ट हुए थे। फिर ओवर एंड सोशल डेवलपमेंट में एनएमओ का बहुत बड़ा रोल है और मैं फ्यूचर में अपना बहुत कुछ मतलब और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। वैभव जी का सहयोग हमें मिलता रहेगा और एनएमओ आपके संरक्षण में आगे बढ़े। वैभव जी ठीक है, कार्यक्रम को बहुत पहले भी कहा लंबा ना खींचते हुए लंबा खींचा है ठीक है। और आगे हमारा कार्यक्रम जो था वो नूतन छात्र अभिनंदन था, जो कि अभी जितनी अपेक्षित थी छात्रों की संख्या वो नहीं है, तो सर हम उसको आगे करेंगे। ठीक है, अभी हम अपने जो अभी वर्तमान हमारे एनएमओ भुवनेश्वर के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कन्हैया लाल अग्रवाल सर, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि सर आप 2 शब्द हम बच्चों को आशीष। थैंक यू सो मच सर। सर कैसे एनएमओ से जुड़े, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी किसी अन्य बैठक में जरूर सर की स्टोरी शेयर की जाएगी और मैं आशा करूँगा कि सर खुद वो शेयर करेंगे। कार्यक्रम में ऐसा प्रस्ताव था कि हम जो रथ यात्रा मेडिकल कैंप में जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से गए थे उनके सर्टिफिकेट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अभी कार्यक्रम में क्योंकि अनुपस्थिति काफ़ी है सर्टिफिकेट्स के लिए, जो बच्चे गए थे मुझे काफ़ी कम संख्या दिख रही है। कुछ लोग दिख रहे हैं, जैसे हमारे औरको भाई दिख रहे हैं, अप्रतिम दिख रहे हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन हम इस कार्यक्रम को किसी मतलब जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसी अगले सत्र में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर इस अपेक्षा से आए थे तो इसके लिए मैं अभी आपसे क्षमा मांगता हूँ। बहुत आगे ना बढ़ाते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर विश्वरंजन सर को बुलाऊंगा कि सर आप आए और वोट ऑफ थैंक्स कहें। उसके बाद हम लोग शांति मंत्र से कार्यक्रम का समापन करें। माननीय डीन सर, माननीय सिंह सर, हमारे नूतन प्रेसिडेंट कन्हैया लाल और मेरे घनिष्ठ मित्र प्रभात त्रिपाठी और प्रणिति मैडम, विकास सर, निताशा मैडम, मेरे रूममेट संदीप सर और राहुल गुप्ता जी और अभिषेक, मानव, सौदीप, सबको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आज एक बहुत ही बड़ा कार्य यूनिट गठन का बड़ा कार्य बड़े अच्छे तरीके से हुआ और ये भावना हम सब में रहेगी। 14 अगस्त को जो कैंप जिन लोगों ने कैंप अटेंड किया था, आपको काफ़ी बारिश थी, काफ़ी समस्याएं थी और उस बारिश में और समस्याओं के बीच में आपने जो कार्य किया वो कमेंडेबल है, वो अंदर में आपका एक आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें आपके अंदर का एक आत्मविश्वास बढ़ता है और उस दिन आप देखिएगा आप सब में थकावट थी, शरीर में थकावट रहेगी, बट आप खुश रहेंगे, आपके चेहरे में एक प्रसन्नता रहेगी। ये प्रसन्नता आपको मानव सेवा से ही मिल सकता है और मानव सेवा ही माधव सेवा है और मानव सेवा से ही राष्ट्र सेवा हो सकता है। तो यही हमारा मंत्र रहेगा और आगे के दिनों में बहुत कुछ हमारे प्लान्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसी के साथ मैं सबको नमस्कार कहता हूँ और एक ही शब्द बोलूँ, एक ही वाक्य बोलूँगा, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं बताऊं हमारे बीच में एक शख्स बैठे हैं एकदम पीछे कोने में, सर लगता है फोन में उलझे हैं। उनकी सहायता से हम एनएमओ कैंप कर पाए थे। उत्कर्ष भाई साहब, आप प्लीज आइए। आपको भी लोग पहचाने।
ये एक फार्मा कंपनी चलाते हैं, ठीक है। एक फार्मा कंपनी के डायरेक्टर जी कितने साधारण से दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं, बड़े नवीन और बड़े अच्छे मतलब विचार के आदमी हैं। इनके सहायता से हम वो जो मेडिकल कैंप था उनकी सहायता से हम कर पाए थे। तो वो एक बड़े स्टेक होल्डर थे उस कैंप के, तो इसलिए उनका परिचय भी जरूरी था। और अब आगे हम मैं जानता हूँ तुम लोग काफ़ी चिढ़े हुए होगे मेरे, क्योंकि बैठा के तुम लोग पका रहा हूँ, मैं नहीं पकाऊंगा बिल्कुल। इसलिए शांति मंत्र करेंगे और सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। चाय और स्नैक्स की व्यवस्था है, मिठाइयाँ भी हैं, तो तुम लोग वो सेमिनार हॉल में है, रखा है, खा सकते हो आराम से शांति मंत्र के बाद, ठीक है। और अगर कोई त्रुटि हुई हो मेरे से या इस पूरे कार्यक्रम से, तो उसका अकेला जिम्मेदार मैं हूँ। तुम लोग मुझे इसके बाद बाहर पूछ सकते हो। शांति मंत्र के लिए डॉक्टर राहुल गुप्ता प्लीज आप आइए स्टेज पे और शांति मंत्र करें। सब अपना कमर सीधा कर लेंगे और जिस भी तरीके से आप अपने भगवान को पूछते हैं, हाथ जोड़ के करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सबके उपस्थिति में ये कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एनएमओ का हर काम भारत माँ के जयकारे से होता है, तो ये मन में हमेशा रहना चाहिए कि भारत माँ की सेवा करनी है। तो फिर से एक बार बोलो, भारत माता की जय। पूरा गूंज जाए, भारत